नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली चुनाव से पहले शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। दिल्ली के शराब घोटाले में जेल जा चुके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने जा रही है, क्योंकि शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए ईडी को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम से दिल्ली में सियासी हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और हमारा पहला सवाल यही है कि चुनाव से पहले फिर बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। जी हां, परमिशन मिलने के बाद फिलहाल ईडी का एक्शन हो ना हो, लेकिन दिल्ली की सियासत में उबाल जरूर आ गया है। चुनाव से पहले आप पर छाए मुसीबत के बादल। शराब घोटाले में केजरीवाल पर कसा शिकंजा। गृह मंत्रालय से ईडी को मिली केस की परमिशन। सिसोदिया के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति। दिल्ली में वोटिंग से 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसे लेकर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दिया है, जिसका सीधा असर अरविंद केजरीवाल और बाकी के तमाम जो इस मामले में आरोपी हैं उनके ऊपर पड़ता है। ईडी को अनुमति मिलने के बाद इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इससे पहले केजरीवाल इसी मामले में पिछले साल करीब 5 महीने तक जेल में बंद रहे थे और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर हैं। दिल्ली में चल रहे सत्ता संग्राम के बीच ईडी को केस चलाने की परमिशन मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो आज भी जो ये नोटिस आया है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। हो सकता है कि इनके सर्वे में आम आदमी पार्टी की बहुमत बहुत ज्यादा आ गई होगी और दे मस्ट हैव गिवन अप देयर होप्स। तो अपनी उम्मीद छोड़ चुके होंगे। उम्मीद छोड़ने के बाद वही सब जो उन्होंने पाप किए हैं, जो दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के सपने बेचे हैं, कोविड में अपना शीश महल बनाया, सारे लोगों का खून चूसा, एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जाती है, सारी यमुना मैया मैली है। तो इनके पापों की सजा तो इनको मिलेगी। ईडी को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अब जब ईडी को सरकार से इजाजत मिल गई है तो इस मामले में जल्द ही ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अगर कोई चार्जशीट फाइल करती है तो सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक उन्हें जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उनसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत होती है, जिसके बाद में ही उस सरकारी कर्मचारी या नेता के ऊपर जो मुकदमा है वो चलाया जा सकता है। इस मामले में पहले एलजी ने अपनी तरफ से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया था। सरकार के चुनाव से पहले परमिशन पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है और पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों मंजूरी दी गई। आपने 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं, कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। कानून के हाथ लंबे, जो कानून है अपना काम करेगा, लेकिन कानूनी बात को छोड़कर मैं तो ये कहता हूँ कि शराब ने दिल्ली के युवाओं का और एक प्रकार से पतन कर दिया है। गली गली में मोहल्ले में दुकानें शराब की खुलवा दी गई है, जिसके कारण से दिल्ली जो यहाँ का युवा जो कभी सुरक्षित होता था अब वो नशे की चपेट में आ गया है। दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करके रख दिया। केजरीवाल के साथ साथ गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। इधर ईडी को अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने भी आप पर निशाना साधा है। लोग जानते हैं, मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है कि सच्चाई क्या है, और जानता तो बीजेपी वालों का भी है, पर बेचारे मजबूरी है पॉलिटिक्स में।
क्या करें। तो जब उनसे चुनाव लड़ने के लिए कोई स्कूल अस्पताल की बात करता है तो वो इसी तरह की गाली गलौज, इसी तरह के झूठ सच करते रहते हैं। वो तो पहले ही इतने मुकदमे हैं, एक और चलेगा। पहले कितनी देर वो जेल में रहकर आए हैं। ऑनेस्टी की बात करते हैं, पहले ऑनेस्टी वो तो बता दें। शराब घोटाले को लेकर कैट की रिपोर्ट पर दिल्ली की सियासत में पहले से ही हलचल मची हुई है। कैट की रिपोर्ट में शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किए जाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था और अब एक बार फिर से शराब घोटाले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद चुनाव में इस मुद्दे के भी गरमाने की उम्मीद है। दिल्ली से मुनीश पांडे और श्रेया चैटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में आज बम्पर नॉमिनेशन हुआ। सभी दलों के दिग्गजों ने आज बड़ी संख्या में नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज विजय शुभ मुहूर्त है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि दिल्ली में आज दिग्गजों के नॉमिनेशन के पीछे मुहूर्त का क्या चक्कर है। दरअसल ज्योतिषियों का मानना है कि मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है और इस शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने वालों की चुनावी फतह की उम्मीद ज्यादा है। दिल्ली में नामांकन का सुपर बुधवार। दिल्ली में दिग्गजों ने दाखिल किए पर्चे। शुभ मुहूर्त में दिग्गजों की जीत का दावा। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। लिहाजा दिल्ली चुनाव में विजय पताका लहराने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का मौका बेहद सटीक था। ऐसे में दिल्ली के दिग्गजों ने आज गाजे बाजे के साथ नामांकन किया। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं इसी सीट पर केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी आज गाजे बाजे के साथ नामांकन करने पहुंचे। बीजेपी दिल्ली के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता और कालकाजी से मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे रमेश बिधूड़ी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मालवीय नगर सीट से आप के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती और बिजवासन सीट से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। बड़ी संख्या में नेताओं के आज नॉमिनेशन दाखिल करने के पीछे शुभ मुहूर्त एक बड़ी वजह रही। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही विजय मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। आज माघ मास की द्वितीया है। द्वितीया तिथि अच्छी मानी जाती है। वृक्ष लग्न है और केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति केंद्र में होता है उस समय जो भी आदमी कोई कार्य करता है वो अवश्य फलदायी होता है। और जो ग्रहों की स्थिति आज के लिए है, जो कि विजय में जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में अगर विचार करेंगे तो शनि, शुक्र, मंगल, ये सब जो ग्रह हैं आज की इनकी विजय यात्रा को सशक्त बनाएंगे। दिग्गज उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर गए और भगवान का आशीर्वाद लिया। शुभ मुहूर्त में नामांकन करने के बाद उन्हें चुनाव में अपनी जीत का पूरा भरोसा है। लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की अपनी रणनीति है, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व है। दिल्ली में एक नई शुरुआत होने जा रही है। भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा केजरीवाल जी। आप बताओ आपका कौन होगा? आज दिल्ली में 50 से ज्यादा नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है, यानी अब उम्मीदवारों के नामांकन के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। वाराणसी से रोशन कुमार, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल मतदाताओं को सोने की चेन बांटने का आरोप लगा था, तो आज जूते बांटने का आरोप लग गया। यानी कि दिल्ली में अब जूते पर घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। चुनाव में सोने की चेन के बाद अब जूते बांटने का आरोप। जी हां, केजरीवाल ने अपने प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा वोटरों को जूते बांट रहे हैं। केजरीवाल के आरोप पर प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया है। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं?
ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के लेके महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला ही नहीं, तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नहीं दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे का इनपुट मिला है। केजरीवाल इन दिनों जोर शोर से दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब बेस्ड खालिस्तानी आतंकी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर क्यों जारी हुआ अलर्ट। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनावों में नामांकनों का दौर जारी है, उसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इंटेलिजेंस इनपुट में कहा जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर प्रो खालिस्तान ग्रुप एक जानलेवा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा जो Z+ सुरक्षा है उसकी समीक्षा की जा रही है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2014 में ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट आया था जिसमें कहा गया था कि मुजाहिदीन द्वारा अरविंद केजरीवाल को अगवा करने की कोशिश की जा सकती है। और इस खबर के बाहर आने के बाद आज मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दिल्ली के स्कूलों को हॉक्स कॉल से डराने वाले को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग है, लेकिन उसके पास से जो चीजें पुलिस को बरामद हुई हैं वो चौंकाने वाली है। पुलिस उसके और उसके परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच कर रही है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि स्कूलों को धमकी देने के मामले पर क्यों गरमाई दिल्ली की सियासत। आपको बता दें कि सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी ने इस मामले पर आपको घेरा है, जबकि आपने बीजेपी पर पलटवार किया है। राजधानी दिल्ली के स्कूल्स में अफरा तफरी की ये तस्वीरें भले ही कुछ महीने पुरानी हों, लेकिन दिल्ली चुनाव नजदीक होने की वजह से ये सियासत का मुद्दा बन गई हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के 400 स्कूल्स को बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले की पहचान हुई और दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि पुलिस इस नाबालिग के माता पिता के सियासी कनेक्शन के एंगल को खंगाल रही है। पिछले 12 फरवरी को यानी 2024 12 फरवरी को, अब से 11 महीने पहले उसने पहला ईमेल भेजा था स्कूलों में बम को लेकर के, और इसके बाद एक के बाद एक 400 पूरे 400 ईमेल बच्चे ने भेजे, पुलिस के हाथ लगा। पुलिस का ये कहना है कि जांच के दौरान ये पता लगा कि बच्चे के पिता एक ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं जो कभी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता था, जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसको देखते हुए पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ से जुड़े कुछ लोग इस बच्चे को इस तरीके से बरगलाया हो या इस बच्चे का इस्तेमाल किया गया हो, इस मेल को भेजा गया हो। तो पुलिस की जांच में ये सारे पॉइंट्स भी फिलहाल हैं। पुलिस ने जब उस आरोपी के लैपटॉप और फोन की जांच की तो पता चला कि वो किसी सियासी दल से प्रभावित है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी दल का नाम नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, जबकि आपने बीजेपी पर पलटवार किया है। कॉल्स आ रही थी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि वो दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा रोल है। भाजपा के पास गाली देने के अलावा कुछ और तो है थोड़े। उनसे पूछो स्कूल बनवाए, बोले केजरीवाल बहुत खराब है। उनसे पूछो अस्पताल बनवाए, बोले केजरीवाल बहुत खराब है। उनसे पूछो बाकी राज्यों में 24 घंटे बिजली या बिजली फ्री करोगे, केजरीवाल बहुत खराब है। अरे भाई अपना भी कोई काम गिना दो, केवल केजरीवाल को गाली देते रहोगे? कभी तो बताओ आपकी पुलिस ने किया क्या? आपकी पुलिस सो कहाँ रही थी? हाथ पे हाथ रखे बैठी थी या गैंगस्टर्स की सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी? पिछले दिनों कई स्कूल्स में बम होने के कॉल किए गए थे, जिसके बाद पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि बाद में ये कॉल झूठे साबित हुए थे।
पुलिस इस मामले में कई दिनों से आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है तो इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी और उसके माता पिता के सियासी कनेक्शन की तफ्तीश अभी चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद सतह पर आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन के अधिकतर दल कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जंग में केजरीवाल के साथ हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब बिखरने लगा है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर क्यों हो रहा है घमासान? कांग्रेस की जगह केजरीवाल को समाजवादी पार्टी और टीएमसी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। যখন ইন্ডিয়া জোট হয়েছিল তখন একটা সিদ্ধান্ত সবাই সমর্থন করেছিল যে যেখানে শক্তিশালী তাকে সেখানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার সাথে দাঁড়ানো উচিত। দিল্লিতে বিজেপিকে পরাজিত কে করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে না কংগ্রেস করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে। बीजेपी ने अभी तक केवल 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अभी 11 कैंडिडेट्स के नाम बाकी हैं। नामांकन में केवल 2 दिन बचे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी आखिरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा पार्टी कुछ सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बीजेपी की अंतिम सूची पर क्यों बना है सस्पेंस? इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली। दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी सियासी दलों ने अपना पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की 59 उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं वो आ चुकी हैं और आखिरी जो 11 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसका सभी इंतजार कर रहे हैं। पर सूत्रों के मुताबिक ये 11 उम्मीदवार वो हो सकते हैं जो लोगों को चौंका सकते हैं, क्योंकि राजनीति में देखा जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तीनों दलों ने दिल्ली का रण जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा है। और इन 11 उम्मीदवारों में बताया जा रहा है कि मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा और पूर्वी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जैसे नाम आ सकते हैं। और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये 11 लोगों की जो आखिरी सूची है इसमें देरी का एक बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो उठ रहे बगावती सुर हैं टिकटों के आवंटन को लेकर, उसमें भी काबू लाया जा सके। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।